नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, ये थोड़ी यूनिट लंबी है इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। यूनिट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। ओके, अब जो ये यूनिट है इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करें तो ये इसके में है क्या। हम पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में देखो, सिलेबस कुछ ऐसा है, आपके सामने दिखा देते हैं आपको। नेचुरल रिसोर्सेज, रोड हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी आ गई, ये विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आ गई। फिर पॉल्यूशंस आ गए, एयर पॉल्यूशंस वगैरह, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। तो देखो, अगर हम बात करें इस यूनिट के वेटेज के बारे में, एग्जाम के वेटेज के बारे में, तो इसका वेटेज इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर भी पढ़ना तो है, क्या पता आ जाए इस बार, ठीक है। क्योंकि जो ये यूनिट चल रही है आपके, अभी आपने एक दो यूनिट देखी तो मतलब ये आपके क्या है कि नर्सिंग से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। नर्सिंग में हम पढ़ते क्या है कि पेशेंट को प्रिवेंट करना है हमें। लेकिन अब एक बात बताओ, ये चल रही इकोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे आएगा इकोसिस्टम, अब यहाँ पे क्या आएगा, इकोसिस्टम आएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन मतलब कि सन है, सन से एनर्जी किसने ली, पेड़ पौधों ने ली। पेड़ पौधों से कौन खाएगा, जो शाकाहारी होंगे। फिर उनको कौन खाएगा, जैसे कि शेर वगैरह आ गया, तो लोयन वगैरह, तो वो खाएंगे। तो अब इसको, इसमें एक तरीके से हम देखें तो नर्सिंग का इतना रोल है नहीं, लेकिन जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं यहाँ तक। पार्ट 1 में हम देखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। अब आप चाहो तो हम इसको पार्ट 2 में कंप्लीट कर सकते हैं या फिर पार्ट 3 में कंप्लीट करें, ठीक है। आप कमेंट करें। पार्ट 1 तो आज कर ही लेंगे। अब इसके पार्ट 2 और बनाए या फिर केवल एक पार्ट में कंप्लीट कर दें। एक के अलावा मतलब या तो पार्ट 1 पार्ट 2 में करें या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में करें, तो आप इसका कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आएगा ये वाला, ये पॉइंट आएगा। चलो पहले पढ़ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक आया आपके पास, कौन सा, नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट हेडिंग आई नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Natural resources are materials found casually, फाउंड नेचुरली, यहाँ पे आएगा नेचुरली आएगा, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो द नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ देट आर यूजफुल टू मैन। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैन या ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, जो कि नेचुरली अर्थ पर पाए जाते हैं, मिलते हैं, ओके। जैसे फॉर द एग्जांपल कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, एयर हो गया, हवा, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, सॉइल्स, मिट्टी हो गई, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह, गैसेस वगैरह, वो सभी इसमें आते हैं, एटसेट्रा। तो एक डेफिनेशन दी गई है, किसने दी है, मिचेल ने दी है इन 2022, 2022 में एक डेफिनेशन दी गई है। क्या दी है, रिसोर्सेज आर एबायोटिक बायोटिक कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑन इन और अबोव अर्थ। मतलब कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज बायोटिक एबायोटिक होते हैं, जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं, ऑन अर्थ, अर्थ पर पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, अबोव मतलब ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दी थी मिचेल ने। अगर डेफिनेशन पूछे आपसे तो ये आप डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में है, ज़्यादा इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है। फिर आता है इसके टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज से इसको हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया है, 2 क्लासेस में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट देखते हैं अपन इसके बारे में, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली इन द कोर्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। मतलब क्या समझे आप इसका, मतलब कि इसमें वो सभी रिसोर्सेज आते हैं जो कि नेचुरली रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं, नेचुरली रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जांपल कौन कौन से हम एग्जांपल से समझे, जैसे जियोथर्मल हीट ऑफ अर्थ हो गया, अब ये रिप्लेस हो सकता है। प्लांट्स मटेरियल हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, पॉइंट्स हो गए, एनर्जी वेव्स एटसेट्रा हो गई, ठीक है। अब आप जब नॉन रिन्यूएबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल क्या है, एज रिप्लेसेबल नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि ये ऐसे रिसोर्सेज है जो या तो नेचुरली क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर
या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज के थ्रू ये रिप्लेस हो जाते हैं। अब कैसे समझे इसको सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, अभी समझाएंगे। पहले हम देख लेते हैं नॉन रीन्यूएबल के बारे में। रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन लिमिटेड सप्लाई, क्या है, लिमिटेड सप्लाई में पाए जाते हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट्स में पाए जाते हैं और हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, या ना कि ये नेचुरली होते हैं ना ही हम इसको कर सकते हैं। यानी कि रिप्लेस मतलब कि एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, मतलब दे टुक मेनी ईयर्स टू फॉर्म एंड एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट इन द अर्थ। ठीक है, जहां पे पाए जाते हैं वहां फिक्स देते हैं और एग्जिस्ट फिक्स्ड अमाउंट में ये पाए जाते हैं, ईयर टू फॉर्म, बहुत टाइम से बने हुए दीज सोर्सेज नीड्स टू प्रिजर्व बिफोर दे बिकम डिप्लेट्स। इनको प्रिजर्व करने की बहुत आवश्यकता है, जब तक कि ये डिप्लेट हो जाए, मतलब कि ये नष्ट हो जाए, उससे पहले हम इसको प्रिजर्व कर ले तो अच्छा है। ठीक है, ये लिमिटेड पाए जाते हैं इनकी, जैसे ये सन है, सोलर एनर्जी है या सनलाइट से, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, इतनी भी ले लो आप, ये कभी खत्म नहीं होगी, लिमिटेड नहीं है ये। तो जबकि ये क्या है, प्रिजर्व करें हम इसको ताकि ये खत्म ना हो एक तरीके से, क्यों, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई में पाए जाते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल से, अब आएगा आपको समझ में। जैसे नॉन रिन्यूएबल में बात करें तो ये आ गया, एग्जाम्पल आ गया ओर्स, मतलब कि जैसे गोल्ड आ गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, साल्ट, सेंट्स, डायमंड्स, जेमस्टोन्स एटसेट्रा, ये सभी ओर्स में आते हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, जो कि क्या लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हमने इसको ज़्यादा यूज ले लिया तो ये खत्म भी हो सकता है। पेट्रोलियम गैसेस आ गई, नेचुरल गैसेस आ गई, फॉसिल फ्यूल्स आ गए, कोयल्स आ गए, कोयला आ गया। ठीक है, कोयला आ गया, मतलब कि ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये भाई अर्थ से निकाले जाते हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ऑयल्स हो गए, ठीक है, गैसेस हो गई, तो हम इसको क्या है लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, इसको हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है। ठीक है ना। अब जैसे, अब ये तो हो गई रिन्यूएबल के बारे में, इसके बारे में बात करें, मतलब कि जैसे सनलाइट हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, तो हम अब यहाँ पे वर्ड आया रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि अब क्या समझे रिप्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। रिप्लेस मतलब एक से दूसरे में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और ये अमाउंट्स इसका क्या है, बहुत है। ठीक है ना, लिमिटेड अमाउंट में नहीं पाया जाता, या तो नेचुरली होंगे या फिर ह्यूमन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जिससे ये रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, सपोज अब वाटर का एग्जांपल लेते हैं, किसका, वाटर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कहीं पर हम क्या, वो डैम बनाते हैं, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, डैम बनाते हैं हम, या तो नॉर्मली क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहां पर क्या है, पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। या फिर हम जैसे डैम बनाते हैं तो जैसे कुछ गांव है, तो पहले तो वहाँ पे कुछ गांव वगैरह बसे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आया ताकि उस गांव को खाली करा के हमने उसको वहाँ पे डैम बना दिया, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, पानी इकट्ठा होगा ही, डैम है तो, ठीक है, बांध है तो वहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, तो वो क्या है, रिप्लेस हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह आ चुका है, वहाँ पे हमने रोक लिया है पानी को, अगर नहीं रोकते तो वो बहता रहता, ठीक है, नेचुरली, लेकिन हमने उसको ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हमने उसको रोक लिया है, ऐसे समझो आप। ठीक है, आगे चलते अपन रोल ऑफ इंडिविजुअल इन, अब देखो, अब एक बार सिलेबस में कि मैं आपको बता रहा था, हमारा हो गया ये वाली, हमारी हो गई, ये पॉइंट्स हो चुका हमारा। अब आता है एक पॉइंट और, एसोसिएटेड प्रॉब्लम फॉर इट्स रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह, तो ये हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये चीज़ आपके आगे भी सिलेबस में है, तो हम वहाँ पे इसको देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास ये वाला टॉपिक, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन, ठीक है, तो देखते हैं ये, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्विंग, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब ऐसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम ताकि हम इसको बचा सकें। ठीक है, हमारे मतलब कि एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है रिसोर्सेज के लिए, तो देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच प्ले वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी नेशन को डेवलपमेंट के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है कौन, नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो भी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, ये हम सनलाइट ले रहे हैं तो ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारे एक तरीके से हम देखें तो हम चारों तरफ से नेचुरल रिसोर्सेज से घिरे हुए हैं। ओके, तो अब इसको तो बचाना जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब क्यों, क्योंकि एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। एवरी इंडिविजुअल कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय सेविंग शेयरिंग एंड यूजिंग देम वाइजली फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर।
कि जो ये रिसोर्सेज है इसको फ्यूचर में हमारे काम आए, उसके लिए हमें इसको क्या करना है, सेविंग करनी है, शेयरिंग करनी है, वाइजली इसको हमें क्या यूज लेना है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है और हमें इसको यूज लेना है। ठीक है, तो क्या करें, उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल है। क्या है लाइफस्टाइल? उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल क्या क्या करनी चाहिए हमें? फर्स्ट आ गया सेव वाटर एंड एनर्जी। तो जैसे कि स्विच ऑफ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेके आए हैं जो आपको समझ में आए। ठीक है, स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, फिक्स लीक, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अडॉप्ट सोलर एनर्जी। भाई पानी को बचाओ और एनर्जी को बचाओ, तो अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? तो पानी को बचाने के लिए और एनर्जी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस, ज़्यादा अगर काम में नहीं आ रही है लाइट्स वगैरह तो हम उसको बंद कर देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ये नहीं कि सभी अलग अलग बाइक से जा रहे हो। ठीक है, बस का यूज़ करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ताकि एनर्जी बच सके। क्यों? क्योंकि क्या है फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या है हमने देखा भी। फ्यूल्स क्या है, फ्यूल्स किस में देखा था हमने? नॉन रिन्यूएबल में, जो कि लिमिटेड सप्लाई थी। ठीक है ना, तो हम क्या इनको बचाएंगे? अडोप्ट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी अडोप्ट करेंगे। ओके, क्योंकि ये एप्रोप्रिएट अमाउंट में, अभी हमने देखा कि सनलाइट कभी कम होगी क्या? नहीं होगी ना। ठीक है, फॉलो 3 R फॉलो 3 Rs। तो कौन कौन से 3 R है? रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करो, कम करेंगे। रीयूज मटेरियल्स, रिसाइकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, 3 R, 3 R तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको फॉलो करेंगे। रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को कम करेंगे। रीयूज मटेरियल्स, कोई अगर रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करेंगे और रिसाइकिल कर देंगे। फिर देन आता है प्रोटेक्ट नेचर। नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करें? प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स हो गया, ट्री हो गई, इनको लगाओ भाई, इनको बचाओ। ठीक है, पेड़ों को काटो मत। अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज कम करेंगे। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आगे देखते हैं हम, टॉपिक है आपके बढ़िया। सस्टेनेबल कंजप्शंस क्या होते हैं भाई? यूज रिसोर्सेज वाइजली, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम वाइजली यूज ले। अवॉइड ओवर यूज एंड वेस्टेज, ज़्यादा यूज ना ले और वेस्टेज ना ले। वो बोलते हैं ना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। ठीक है, उसी तरीके से ज़्यादा यूज लेने से बचेंगे। अवॉइड ओवर यूज एंड वेस्टेज ना जा सके, इसलिए हम उसको कम लेंगे और अवॉइड करेंगे। इक्विटेबल यूज, इक्विटेबल यूज मतलब शेयर रिसोर्सेज फेयरली सो दैट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस बेनिफिट्स। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल्स ले लेते हैं अपने फैन से, पंखे से एग्जांपल लेते हैं। फैन हो गया, लाइट हो गई, तो अगर 4 जने हैं, एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो कोशिश ये करो कि चारों क्या है एक ही जगह पर रहे। ठीक है, हाँ कभी अगर अलग रहने की जरूरत पड़े तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा टाइम चारों एक साथ रहे और बाकी के जो पंखे हैं और लाइट्स वगैरह उनको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो रिसोर्सेज वगैरह है उनको हमने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, एक से ज़्यादा में शेयर हो गया, ताकि वो प्रेजेंट के जनरेशन के लिए और फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको इनका बेनिफिट्स मिल सके। बस ये बात है। अडोप्ट इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल हमें अडोप्ट करनी चाहिए। किससे? यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, प्रमोट ऑर्गेनिक एंड लोकल गुड्स। ओके, ये हमें यूज लेना चाहिए। आजकल वो चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जैसे सोलर एनर्जी से के थ्रू चार्ज कर लो आप घर में, और फिर उसको व्हीकल्स को चार्ज करके आप चलाओ। क्यों? किस, इससे क्या होगा, फ्यूल से वो बचेगा। ओके, आगे देखते हैं हम, टॉपिक आता है हमारे पास इकोसिस्टम। क्या आता है? इकोसिस्टम। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, पहले देखते हैं इकोलॉजी क्या होती है। इकोसिस्टम पढ़ने से पहले देखते हैं इकोलॉजी होती क्या है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है, इको मतलब कि चारों तरफ का हमारा एनवायरनमेंट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि हमारे चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है उसमें जो जो भी आपके चीजें आ रही है, जो भी आइटम्स आ रहे हैं, जो भी थिंग्स आ रही है, उन सभी का हमें क्या स्टडी करना है, इकोलॉजी कहलाता है। अब वो अगर किसी एक जगह पर है तो वो क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। अब इकोसिस्टम में आप जो भी आप अभी रह रहे हो वो भी क्या एक इकोसिस्टम है। जंगल है, फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम हो गया। रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल हो गया। ठीक है, सहारा हो गया, ये सभी क्या है, इकोसिस्टम है। और देखिए समुद्र हो गया, ओशन हो गया, महासागर हो गए। ठीक है, और जो कि ओवरऑल जो भी हम देख रहे हैं वो सभी क्या है, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम अलग अलग हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया है भाई। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग हो गया,
तो वो हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एनर्जी को, मतलब फूड चेन। हाँ, आपने देखा था फूड चेन, पढ़ी थी हमने 12th क्लास में, याद हो आपको तो। भाई हमने तो पढ़ी थी, आपको देखो आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज अ नेचुरल यूनिट्स वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, माइक्रोब्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा नेचुरल यूनिट है, एक ऐसी नेचुरल यूनिट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, तो ह्यूमन है वो एनिमल से इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब कि उनके साथ रहेगा एक तरीके से, उनको यूज में लेगा। जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स को क्या है, हम एनर्जी के रूप में यूज लेते हैं, उनको हम खाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं, कुछ माइक्रोब्स है जो कि अभी हम देखेंगे आगे माइक्रोब्स क्या करते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, एल्गी वगैरह, बैक्टीरिया हो गए, तो ये डेड सेल्स वगैरह उनको भी यूज लेते हैं। अभी देखते हैं आगे अपन। फिर आता है ये क्या है, मतलब आपस में इंटरेक्ट करे, साथ ही साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी, नॉन लिविंग को भी इंटरेक्ट करे। जैसे ह्यूमन है वो लाइट को यूज लेगा, वाटर को यूज लेगा, फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने इसको दो मेन कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड कर दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज एबायोटिक। अब बायोटिक एबायोटिक हमने कहाँ देखा था? तो ये सर हमने देखा था इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक से साफ पता चल रहा है मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स की बात चल रही है, और एबायोटिक में नॉन लिविंग की बात चल रही है। तो एबायोटिक और बायोटिक में क्या कहेंगे? बायोटिक में आता है प्लांट्स, जो यहाँ पे लिख रखी है वो सब आ जाएगी इसमें बायोटिक में, और ये आ जाएगा एबायोटिक में। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इधर हो गए सोइल एबायोटिक में, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, फिर आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल या मैन मेड। नेचुरल, जो कि नेचुरल बनते हैं इकोसिस्टम, जो हमने बात करी, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जंगल है, जंगल ऑटोमेटिक बना, ये तो है नहीं कि हमने वहाँ पे जंगल बनाया। ठीक है, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट रेगिस्तान हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ओशंस हो गए, महासागर, नदी, तालाब, ये सभी क्या है? ऑटोमेटिक बने हैं। आर्टिफिशियल या मैन मेड की हम बात करें, जैसे गार्डन्स हो गए, जो है सिटीज़ वगैरह में चल रहे गार्डन्स हो गए, पार्क हो गए, तो वो हमने बनाया, हमने नहीं, मतलब कि मैन ने बनाया, किसी आदमी ने बनाया, आर्टिफिशियल है वो। ठीक है, क्रॉप फील्ड्स हो गई, खेती करने के लिए ज़मीन हो गई, जैसे वो भी क्या है? किसी आदमी ने बनाया, यानी आर्टिफिशियल है। एक्वेरियम हो गए, मछली वगैरह, फिश वगैरह के लिए, वो भी क्या है? किसने बनाया? आर्टिफिशियल है। ओके, तो टाइप में हमने देख लिया नेचुरली एंड आर्टिफिशियल। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस है? तो इकोसिस्टम काम क्या आ रहा है? ठीक है, मैंने देखते हैं इकोसिस्टम काम में क्या आ रहा है हमारे। अगर इकोसिस्टम ना होता तो हम भी ना होते, ये बात ध्यान रखना। फूड एंड हैबिटेट, प्रोवाइडेड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू ऑल ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम क्या करता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है सबको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी शरण प्रोवाइड करता है सभी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, एनर्जी, अब जैसे फॉरेस्ट है, कुछ ऑर्गेनिज्म जंगल में रहते हैं तो उनको फॉरेस्ट, अभी देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है आगे। दूसरा हो गया एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम क्या है? एनर्जी फ्लो करता है कैसे? सन हो गया, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी से, सन से सोलर एनर्जी लेगा कौन? प्लांट्स। प्लांट से बाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं? सन से या सूर्य से एनर्जी लेते हैं, मतलब भोजन कर लेते हैं एक तरीके से। उन प्लांट्स को हम खा जाते हैं, एनिमल्स। ठीक है, और हमें कौन खा जाता है? डिकम्पोजर्स, मतलब कि जो एल्गीज वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, वो हमारा क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग, रिसाइकल कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये भी कौन प्रोवाइड करता है? इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है हमें। डिकम्पोजिशंस, यहाँ पे एक वर्ड है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशंस क्या होते हैं? एक वर्ड आता है कंपोजिशन, मतलब कि एक तरीके से पूरा कंपोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन मतलब कि उनको तोड़ दिया अपन ने, ठीक है, अपघटन कर दिया। तो डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू सोइल। ठीक है, जैसे कि
क्या होता है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सबका क्या है ब्रेकडाउन, जो कि मर गए हैं, डेड डेड प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए, उनको उनको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ताकि क्या हो, वो मिट्टी में मिल जाए और रिटर्न न्यूट्रिएंट्स, वापस से न्यूट्रिएंट्स में हो सके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई जानवर मर जाता है तो वहां पे क्या है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में खा जाते हैं। आप जैसे कहीं भी अगर देखा होगा कि कोई जानवर मर गया है, ठीक है, आप उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद जाके देखना, वहां पे कुछ नहीं बचेगा। बैलेंस ऑफ नेचर, इकोसिस्टम क्या करता है, बैलेंस करता है, मेन काम क्या है बैलेंस का, कैसे, मेंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, सोइल फर्टिलिटी एंड क्लाइमेट कंट्रोल। अब देखो, सपोज मेंढक है, सपोज करो मेंढक है, मेंढक को कौन खा रहा है, मान लीजिए स्नेक खाता है, सांप खाता है मेंढक को। तो अगर क्या हो, हम यहाँ से स्नेक को हटा दें, क्या करते हैं, सांप को हटा दें, तो सांप को हटा देंगे तो मेंढक को कोई नहीं खाएगा, मान लीजिए मेंढक को कोई नहीं खाएगा, तो मेंढक का जो पॉपुलेशन है, अमाउंट मतलब कि जो मेंढक की जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी, तो चारों तरफ मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या हो गई, हमारा जो नेचर है, अब जो भी इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, बैलेंस में नहीं रहेगा। तो बैलेंस का काम कौन करता है, इकोसिस्टम करता है, ऐसे समझो, ताकि उसको दूसरा खाएगा तो दूसरे को तीसरा खा जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, कंज्यूमर्स। प्रोडक्टिविटीज, नेक्स्ट काम आता है इकोसिस्टम का, प्रोडक्टिविटीज। जैसे प्लांट्स हो गए, प्रोडक्टिव मतलब कि बनाना, प्रोड्यूस करना। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स एक तरीके से प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सन से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, सन से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ओजोन अपना, और इनको ही हम खाते हैं। तो प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट्स होते हैं। प्रिपेयर फूड विच सपोर्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, प्लांट से ही, अब ये तो है नहीं कि हम बैठे बैठे सन से एनर्जी बनाए, मतलब कि फोटोसिंथेसिस तो हम करते नहीं है। लाइफ सपोर्ट की बात करते हैं, प्रोवाइड एयर, इकोसिस्टम लाइफ सपोर्ट करता है, कैसे, हमें एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल, जिंदगी जीने के लिए जो भी कुछ सुख सुविधा होती है वो सभी हमें कौन देता है, इकोसिस्टम देता है, या नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं। ओके, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो करता है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं हम, फिर हम एग्जांपल से समझते हैं विद डायग्राम। ठीक है, खुद बनाएंगे डायग्राम। जैसे सोर्स, फर्स्ट आता है एनर्जी फ्लो में सोर्स। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी का मेन सोर्स कौन है, सन है, हमने 12th क्लास में पढ़ा था। दूसरा आता है प्रोड्यूसर, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट का यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, खुद के लिए भोजन बना रहे वो। ठीक है, अब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल्स, जो कि ईट प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खा जाते हैं, प्लांट्स को खा गए। अदर एनिमल्स गेट एनर्जी, और उनसे एनर्जी प्राप्त कर ली। ठीक है, कंज्यूमर्स भी क्या है, 3 टाइप के हो गए। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, जैसे कि हर्बी वोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। अब ये क्या होते हैं, अभी देखते हैं हम आगे। फिर हो गया डी डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स में जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड मेटल्स एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। जो अभी हमने देखा कि जो भी मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, ये वापस से रिसाइकिल करते हैं, सोइल, रिटर्न टू सोइल, टू न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ओके, वन वे फ्लो, ये क्या करता है, वन वे में फ्लो करता है, कौन, इकोसिस्टम की जो एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, वो क्या करता है, वन वे फ्लो करता है, एक ही दिशा में चलता है। कैसे, एनर्जी मूव इन वन डायरेक्शन, कैसे, सन है, सन से एनर्जी ली किसने, प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर से क्या आया, कंज्यूमर लेगा, और उनसे फिर डिकम्पोजर ले लेगा, एंड इज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप, ये प्रत्येक स्टेप में हीट लॉस करते हैं। ठीक है, पूरी देखेंगे अभी एग्जांपल से। फूड चेन एंड फूड वेव, एनर्जी फ्लो अकर थ्रू फूड चेन एंड इंटरकनेक्टेड फूड वेव्स। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल से। देखो क्या हुआ, ये हो गया क्या, सन। ठीक है, ये क्या हो गया, सन हो गया। अब इससे क्या की, जो भी छोटे छोटे क्या है, पेड़ पौधे हैं, जो भी छोटे छोटे क्या है, सपोज ये पेड़ पौधे हुए। ठीक है, हम आर्ट्स के स्टूडेंट तो है नहीं जो भाई अच्छा डायग्राम बनाएंगे।
तो ये क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए। अब क्या होगा, सन से एनर्जी ली किसने, पेड़ पौधों ने। ओके, और क्या बना लिया, भोजन बना लिया खुद के लिए। फिर क्या होगा, फिर ये होगा सर कि इन पेड़ पौधों को मान लीजिए कौन खा गया, कंज्यूमर खा गया। पीसी लिख देते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर मान लीजिए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खा लिया, टर्सरी कंज्यूमर ने, ठीक है। और टर्सरी कंज्यूमर्स के बाद में क्या आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में आ गया डी कंज्यूमर्स, डी डिकम्पोजर्स आ गए, ठीक है। जो हमने देखा कि जो डेड हो जाते हैं उनको ही खा जाते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स में सोइल में वो कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं इसको हम। सूर्य से या सन से हमने क्या ले ली, एनर्जी ले ली। इसमें आ गई एनर्जी, एनर्जी आ गई सर पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधे यहाँ पे हमने लिया प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि यहाँ पे आ गया क्या, खरगोश मान लेते हैं अपन। अब यहाँ पे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि मतलब एग्जाम्पल से क्या वो बताया था मैंने आपको, क्या ये वाली चीज, ये एक सेकेंड, ये नहीं, ये हेर्बीवोर्स हो गया, हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हेर्बीवोर्स मतलब कि जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे ये पेड़ पौधों को खा रहा है, तो डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये। कार्निवोर्स मतलब कि जो इनको खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो। और ओमनिवोर्स मतलब कि जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे हम, ठीक है। ह्यूमन हो गए, मतलब कि ह्यूमन हो गए, डॉग हो गया, ओके। अब देखो आप, देखो, अब यहां पर हमने लिया है एक एग्जांपल, इसको देखो आप नीचे, केवल ये देखो आप, सन क्या हो गया, सोर्स हो गए। इसके बाद में एलगी हो गई क्या, पेड़ पौधे, जो कि हमने देख लिया। यहाँ पे क्या होगी, ये तो गया सन, ये हो गई एलगी, चलो मान लीजिए एलगी हो गई। अब एलगी को कौन खाएगा, एलगी को कौन खाएगा भाई, स्मॉल फिश खाएगी, छोटी छोटी मछलियां खाएगी। तो छोटी छोटी मछलियां क्या हो गई, छोटी छोटी मछलियां हो गई प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। छोटी छोटी मछलियां हो गई स्मॉल फिश, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर छोटी मछलियों को कौन खा जाएगा, बिग फिश खा जाएगी, बिग फिश खा जाएगी, बड़ी मछलियां खा जाएगी, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर है, बिग फिश है, उनको कौन खा जाएगी, शार्क खा जाएगी। ओके, तो यहां तक आपको डाउट क्लियर हो गया, टर्सरी हो गया। और फिर इनको कौन कर देगा, डिकम्पोजर कर देगा। ओके, खत्म, आगे समझ में। अब बात करते अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देख लेते हैं। तो इसके क्या है, 4 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू योर INC बेस्ड सिलेबस। ओके, यहाँ पर पहुंच चुके हम। तो फर्स्ट देखते हैं अपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब कि अब इकोसिस्टम की आपकी डेफिनेशन देख ली कि नेचुरल यूनिट होती है जहां पर कि सभी रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ, इस क्या क्या मिलकर बना होता है, ट्रीज हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोइल, वाटर एंड एयर, ऑल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है देखते हैं। प्रोवाइड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब CO2। भाई जहाँ पे क्या है, ज्यादातर पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड, सॉरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और CO2 एब्जॉर्ब करेंगे। मेंटेन क्लाइमेट बैलेंस, क्लाइमेट का बैलेंस करेंगे, बनाए रखेंगे। कंजर्व सोइल एंड वाटर, ओके, सोइल वाटर वगैरह उनको कंजर्व करेंगे, बचाएंगे उनको। प्रोवाइड हैबिटेट एंड फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर ज्यादातर क्या जंगली जानवर रहेंगे और क्या वाइल्ड लाइफ। सोर्स ऑफ वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन। लकड़ियों का सोर्स क्या है, फॉरेस्ट है। फ्रूट्स का सोर्स क्या है, फॉरेस्ट है। मेडिसिन का सोर्स क्या है, फॉरेस्ट है भाई। क्योंकि मेडिसिन हमने देखा था, फार्मा में पढ़ा था कि मेडिसिन कहाँ से बनती है, तो मेडिसिन बनती है पेड़ पौधों से, तो बनती है नेचुरल मेडिसिन। दूसरा सिस्टम आता है हमारे पास, दूसरा इकोसिस्टम आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, एन एरिया वेयर ग्रास इज मोर एंड ट्रीज आर लेस। जहां पर घास ज्यादा है, छोटी छोटी घास ज्यादा है, कंपेयर ट्रीज, पौधों पेड़ की तुलना में घास ज्यादा होती है, वो होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पर बारिश कम होती है, मीडियम रेनफॉल, बारिश क्या होगी, कम होगी। हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, गर्मी में बहुत गर्मी रहेगी और सर्दी में बहुत ठंड रहेगी।
ठीक है। मोस्टली ग्रास एंड स्मॉल श्रब्स, ठीक है, ज्यादातर क्या होती है, ग्रास पाई जाती है यहाँ पे। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन है इसके। गुड फॉर फार्मिंग, किसकी फार्मिंग, व्हीट एंड मेज, गेहूं मक्का वगैरह है, इनकी खेती करने के लिए अच्छा है ये स्थान। प्रोवाइड ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, ठीक है। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में सपोर्ट करता है। देखे फूड चेन हो गई है इसकी, कैसे, सन है, सन से ग्रास ने ली एनर्जी, घास को कौन खा गया, हिरण खा गया, डियर, और हिरण को कौन खा गया, शेर खा गया। ओके, ये इसकी हमने ऊपर इकोसिस्टम लिख दिया और नीचे फूड चेन लिख दी, ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आ सके विद डायग्राम। ये डायग्राम है लोयन का। फिर आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब कि रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल। एन इकोसिस्टम फाउंड इन वेरी ड्राई एरिया विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बहुत सूखा, मतलब कि एक तरीके से सूखा प्रदेश होता है, सूखा एरिया होता है यहाँ पर, और बहुत ही कम क्या पाई जाती है, बारिश पाई जाती है यहाँ पर, बारिश बहुत कम होती है। वेरी हॉट इन ड्राई एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, सॉरी वेरी हॉट इन डे, दिन में तो बहुत गर्मी रहेगी, गर्म रहेगा, और रात में बहुत कोल्ड रहेगा, ठंड रहेगी। रेनफॉल, बारिश की अगर बात करें कितनी बारिश आती है, रेनफॉल कितनी बारिश गिरती है, तो लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आती है यहाँ पे। सोइल ड्राई, मिट्टी क्या रहेगी, सूखी रहेगी। नॉट वेरी फर्टाइल, फर्टाइल नहीं रहेगी, हम यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। एनिमल कैन सर्वाइव विद लेस वाटर, ऐसे एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि कम पानी में अपना गुजारा कर सके, जैसे कि ऊंट हो गया, कैमल हो गए। अब इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल्स, ज़्यादातर मिनरल्स एंड ऑयल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे सऊदी अरब हो गए, अरब हो गया सऊदी अरब, इधर अपने राजस्थान में देख लीजिए आप, जैसलमेर साइड तेल का कुआं है, ठीक है। तो मिनरल्स भी ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं राजस्थान में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, टूरिज्म का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये, ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर डेजर्ट सफारी के लिए और कल्चर के लिए। ओके, तो सन है, सन से कैक्टस, कैक्टस से एनर्जी लेगा, उस कैक्टस को कौन खाएगा, कैमल यानी ऊँट खा जाएगा, और उसको फिर ईगल ले लेगा नंबर पे। चलो आगे चलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि पानी वाला सिस्टम। एन इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर, एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि पानी में पाया जाता है। अब पानी में भी क्या है, दो टाइप का पानी होता है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। फिर अब इसको हमने दो टाइप में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। एक्वेटिक सिस्टम को दो में कर दिया हमने क्लासिफाइड। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में कौन कौन से आ गए, तो कौन सा, तालाब, झीलें, नदी, स्ट्रीम्स वगैरह हो गए। और मेराइन वाटर की हम बात करें तो कि साल्ट वाटर, खारा पानी, तो इसमें आ गया ओशंस आ गए, सीज, ठीक है, मतलब कि समुद्र और महासागर वगैरह सब इसमें आ गए। अब इसकी हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। प्रोवाइड फूड, एक तो ये फूड प्रोवाइड करता है, कैसा, फिश हो गया, सी फूड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब जैसे साउथ इंडिया की हम बात करें तो ज़्यादातर वो फिश का यूज लेते हैं खाने में, ठीक है, चावल और मछली खाते हैं ना कहीं। तो एक तो ये प्रोवाइड फूड, मेंटेन ऑक्सीजन, एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्या करता है भाई, एल्गी, एल्गी हो गई, शैवाल हो गई, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, तो ये मेंटेन ऑक्सीजन। कंट्रोल क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओशन एब्जॉर्ब हीट, जो कि महासागर वगैरह होते हैं, महासागर, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि क्लाइमेट बैलेंस में रह सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमने आज इतना देख लिया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर में भाई ज़्यादा तो है नहीं इसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा आपको, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था आपका इस यूनिट का। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुका है, आगे हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से। तो फर्स्ट यूनिट थी, सॉरी फर्स्ट लेक्चर था इस यूनिट का, टाइम लगना ही था, समझने में आगे टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पूरी यूनिट के एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो मस्त रहे, खुश रहे, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।